देखिए अब इसमें हम लोग स्पेशल मोल किसमें हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले ये जानेंगे। देखिए अगर सीधा अर्थ में ऐसे समझना है कि अगर हमको एक डजन वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा समझना है, अगर कोई व्यक्ति जैसे 1 डजन बोलेगा हमारे दिमाग में आ जाएगा 12 पीस, मतलब 12 पीस मतलब 1 डजन। तो अगर कोई भी ऐसा वर्ड का प्रयोग करता है तो कलेक्टिवली वर्ड है वो। तो उसी तरह से अगर हमको कोई 1 मोल का प्रयोग करता है, यानी कि हमको समझना है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 1 मोल का प्रयोग जैसे ही बोलेगा इस बात को हम लोग समझ लेंगे। उसी तरह से जैसे हम लोग भोजन, जैसे ही फूड के बारे में बताया जाता है तो हमारे दिमाग में तो अच्छा भोजन को लेना है, तो कलेक्टिवली वो है। फूड में रोटी भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकता है। तो कलेक्टिवली वर्ड को हम सिंगल वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से 1 मोल अगर कोई बोलता है, यानी कि हमको 6.022 इंटू 10⁻23 समझना है। इसी को हम लोग ये वार्ड नंबर बोलते हैं या Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे देखिए 1 मोल अगर कोई एटम बोलता है तो हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। अगर हमको ऑक्सीजन कोई बोलेगा तो ऑक्सीजन एटम। उसी तरह से नंबर ऑफ O2 अगर बोलेगा तो नंबर ऑफ O2 मतलब नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, मतलब इतना इंटू इतना मॉलिक्यूल। तो अगर हम एटम में देखेंगे तो एटम होगा। उसी तरह से अगर 1 मोल ऑफ O2 अगर देखें मॉलिक्यूल में तो इतना एटम होगा। उसी तरह से अगर हमसे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम प्रेजेंट इन इतना मोल सुक्रोज, तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम प्रेजेंट इन इतना मोल सुक्रोज, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द एटम तो देखेंगे कितना है 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज। तो देखिए हमको टोटल अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हम 55 होगा इंटू जितना दिया हुआ है 0.0 इतना, तो इतना मोल निकल गया। देखिए अगर हमको 1 मोल कोई बोलता है तो इतना समझना है, उसी तरह 2 मोल बोलता है तो 2 इंटू इतना समझना, लेकिन 1/2 मोल बोलता है तो इतना बटा 2 हो जाएगा। इसलिए इस बात को याद रखना ज़रूरी होता है कि अगर 1/2 मोल कोई बोलता है तो Na/2 हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहीं पे मिसिंग होता है कि अगर 1 मोल बोलता है तो हम लोग उतना Na कर देते हैं, उसी तरह 2 मोल बोलता है तो ना इंटू हो जाएगा। उसी तरह से 1/2 मोल बोलेगा तो हम लोग को Na/2 बोल समझना है। इस बात को याद रखना है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल, अगर नंबर ऑफ मोल निकालना हमको है, देखिए गिवन नंबर बटा 6.022 इंटू 10⁻23, तो जैसे इतना ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है तो हमको अगर नंबर ऑफ मोल निकालना होगा तो जितना दिया हुआ है, देखिए जितना दिया हुआ है बटा जितना हमको 1 मोल कर देना है उतना बटा, तो हम निकाल लेंगे। एटम के लिए तो इतना निकाल लिए। अगर हमको मॉलिक्यूल, चूँकि ये ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन, अगर मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो जितना दिया हुआ है बटा जितना होगा तो हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एटम तो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल तो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इन इलेक्ट्रॉन तो हमको इलेक्ट्रॉन में कैसे निकालना है, जितना दिया हुआ है बटा उतना कर देंगे। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। देखिए 10 मोल कहीं पे लिखा हुआ था, 10 इंटू Na जानना है, तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं गिवन नंबर बटा एवोगाड्रो नंबर। जितना हमको दिया रहेगा, देखिए इतना दिया हुआ है तो इसको हम ले लिए और बटा उतना से डिवीज़न कर दिए। अगर हमको नंबर ऑफ एटम में हो चाहे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन हो, उस सब में वैसा ही प्रयोग किया जाएगा, जो कि हम आपको बता दिए यहाँ पे। अगर हमको मोल में निकालना है तो 10 इंटू Na कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं और हम नंबर ऑफ़ मोल निकाल सकते हैं कि किस तरह से हमको नंबर ऑफ़ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ़ मोल के लिए हर हमेशा 2-3 बात याद रखना है। या तो पूछ सकता है हमको एटम में, या तो पूछ सकता है मॉलिक्यूल में, या तो पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन में, या तो पूछ सकता है प्रोटॉन में,
या तो पूछ सकता है न्यूट्रॉन में। इस तरह से हमको अगर 2-3 बात को याद रखेंगे, एटम में पूछेगा तो किस तरह से देंगे, मॉलिक्यूल में पूछेगा तो उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में पूछेगा तो उसके लिए क्या है। तो ये सब चीज़ को अगर हम जान लेंगे, अगर सिस्टमेटिक वे में जान लेंगे, तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको निकालने के लिए। जैसे आपको बताया कि 1 मोल अगर कोई बोलेगा तो हमको बस इतना याद रखना है। अगर एटम के लिए बोलेगा तो इस तरह से करेंगे। मॉलिक्यूल के लिए हाँ हमको याद रखना है एटम किस तरह से लिखा जा सकता है। मॉलिक्यूल के लिए हम कंपाउंड का यूज करते हैं। जब जैसे आपको बताया कि अगर हम मोल यहाँ निकालना है, नंबर ऑफ हाउ मेनी मोल निकालना है, और हमको दे दिया है इतना मोल, तो जितना दिया हुआ है टोटल को गुना करेंगे और टोटल को जोड़ देंगे और बाकी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल जितना प्रेजेंट है तो उतना निकल के आ गया। अगर हमको 1 मोल लिखना है तो इतना इंटू 1 करेंगे। अगर 2 मोल लिखना है तो 2 इंटू Na करेंगे। उस तरह से 1/2 मोल लिखना है तो Na/2 करेंगे। इसी सब को याद रखना है। अगर नंबर ऑफ मोल हमको निकालना होगा तो जितना दिया हुआ है गिवन नंबर बटा एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर जितना दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एटम में दिया हुआ है तो लिख दिए, मॉलिक्यूल में दिया हुआ है तो लिख दिए, हमारा इलेक्ट्रॉन में दिया हुआ है तो लिख दिए, बटा एवोगाड्रो नंबर कर दिए। तो एवोगाड्रो नंबर करने के बाद में हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम और डिटेल देखेंगे, मास में किस तरह से निकालेंगे, इसका हम आगे हम लोग और देखेंगे। धन्यवाद।